राधे राधे मित्रों, राम कृपा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जरा ठहरिए और सोचिए, क्या वाकई जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे नियंत्रण में है, या क्या ये सब किसी अदृश्य कलम से पहले ही लिखा जा चुका है। ये कहानी उसी रहस्य की है, उस दिव्य पटकथा की जिसे ईश्वर हर आत्मा के लिए पहले ही लिख चुका है। कभी आपने सोचा, क्यों कुछ लोगों को बिना मांगे ही मिल जाता है और कुछ लोग हर कोशिश के बाद भी खाली रह जाते हैं? क्यों कोई व्यक्ति एक छोटे से अवसर से शिखर तक पहुंच जाता है और कोई सारी योग्यता के बाद भी गुमनाम रह जाता है? ये सब किसी तर्क का नहीं, ईश्वर की योजना का हिस्सा है। जीवन में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। हर मोड़, हर व्यक्ति, हर हानि, हर सफलता सब पहले से तय होती है, जैसे कोई लेखक अपनी कहानी के हर दृश्य को पहले ही रच चुका हो। ईश्वर उस लेखक की तरह है जो हमारी आत्मा को जन्म से पहले उसकी पटकथा दिखाते हैं। हम सहमति देते हैं, हाँ मुझे ये अनुभव चाहिए, और फिर जन्म लेकर उसे जीने आते हैं। लेकिन जब हम इस धरती पर आते हैं तो हमें वो सब याद नहीं रहता, क्योंकि अगर याद रहता तो यात्रा का अर्थ ही खत्म हो जाता। हर आत्मा अपनी कहानी में उसी मोड़ पर होती है जहाँ उसे कुछ नया सीखना होता है। किसी को अहंकार त्यागना है, किसी को धैर्य सीखना है, किसी को प्रेम देना है, किसी को अकेले रहना है। भगवान जानते हैं कि आत्मा केवल अनुभव से सीखती है, शब्दों से नहीं। इसलिए वो हमें उन्हीं परिस्थितियों में डालते हैं जहां हमें चोट भी लगती है और प्रकाश भी। कभी कोई दुर्घटना, कभी कोई असफलता, कभी किसी का छोड़ जाना, ये सब उसी पटकथा के दृश्य हैं जो हमें जागृत करने के लिए लिखे गए हैं। आपको याद है जब कोई रिश्ता टूटा था और आपने कहा था, भगवान क्यों मेरे साथ? लेकिन कुछ वर्ष बाद आपने महसूस किया, अगर वो रिश्ता नहीं टूटता तो आप अपनी सच्ची ताकत नहीं पहचान पाते। ईश्वर वही करवाते हैं जो आत्मा को उसके अगले स्तर तक ले जाए। वो हमें सुख नहीं, साक्षात्कार देना चाहते हैं। इसलिए कभी वो छीनते हैं, कभी रुलाते हैं, कभी खाली कर देते हैं, ताकि भीतर की आवाज़ सुनाई दे सके। हर आत्मा के पास एक संविदा होती है, एक दिव्य अनुबंध जो जन्म से पहले तय होता है। उसमें लिखा होता है किससे मिलना है, किससे बिछुड़ना है, कहाँ गिरना है और कहाँ उठना है। हम सोचते हैं कि हम निर्णय ले रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि हम केवल वही निभा रहे हैं जो पहले से तय है। आपका हर दर्द, हर संघर्ष उस पटकथा की ज़रूरत है जो आपकी आत्मा की फिल्म को पूर्ण बनाती है। अगर सब आसान होता तो आत्मा अधूरी रह जाती। ईश्वर कभी गलती नहीं करते, वो हर व्यक्ति को सही समय पर सही अनुभव देते हैं। बस समस्या ये है कि हम अधीर हैं। हम चाहते हैं कि कहानी वही खत्म हो जाए जहां हमें अच्छा लगे, पर भगवान पूरी कहानी जानते हैं। कभी कोई घटना हमें तोड़ देती है, पर वही घटना भविष्य में हमें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार करती है। आज जो आंसू हैं वही कल ताकत बनेंगे, क्योंकि भगवान जानते हैं कि किस आत्मा से कितना झेलना है। अगर आपको लगता है कि भगवान ने आपकी नहीं सुनी, तो समझ लीजिए कि वो आपकी आत्मा की सुन रहे हैं, जो शायद कुछ और चाह रही है। आपका मन कुछ चाहता है, पर आत्मा कुछ और। भगवान हमेशा आत्मा की इच्छा पूरी करते हैं, मन की नहीं। हर व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है, वो आपकी कहानी का पात्र है। कोई आपको प्रेम सिखाने आता है, कोई त्याग। कोई आपको गिराने आता है ताकि आप उठना सीखें, और कोई आपको छोड़ देता है ताकि आप स्वयं को पा सकें। भगवान कोई दृश्य व्यर्थ नहीं लिखते। हर संवाद का उद्देश्य है, यहाँ तक कि वो भी जिसने आपको धोखा दिया, वो भी आपकी आत्मा का शिक्षक था। उसने आपको सिखाया कि भरोसा क्या होता है और सीमा क्या है। कभी जब कोई चला जाता है तो हम कहते हैं, काश वो रुक जाता, पर ईश्वर जानते हैं कि उसका अध्याय पूरा हो चुका था। हर मिलन और बिछुड़ना उस अनुबंध का हिस्सा है। जीवन की सुंदरता यही है कि हमें पता नहीं होता आगे क्या होगा, पर ईश्वर को सब पता होता है। हम सोचते हैं कि हम खो गए हैं, पर वो हमें अगले दृश्य की ओर ले जा रहे होते हैं। कभी जब आप बहुत थक जाएं, जब लगे कि सब कुछ बिखर गया, तो बस एक बात याद रखिए, ये दृश्य आखिरी नहीं है। भगवान अभी कहानी लिख रहे हैं। जो आज दर्द है वही कल प्रार्थना बन जाएगी। जो आज हार है वही कल शक्ति बन जाएगी। जो आज सवाल हैं वो कल उत्तर बन जाएंगे। ईश्वर ने हमारी यात्रा को रेखाओं से नहीं, अनुभवों से बनाया है।
हर अनुभव में उनका हाथ है, चाहे वो सफलता का हो या टूटने का, क्योंकि दोनों आत्मा को पूर्ण करते हैं। आपकी जीवन की हर देरी, हर असफलता, हर मोड़ आपकी आत्मा को दिशा देने के लिए है। भगवान तब तक एक ही पाठ दोहराते हैं जब तक आप सीख नहीं लेते। जब आत्मा सीख लेती है तो परिस्थिति खुद बदल जाती है, क्योंकि तब भगवान कहते हैं अब ये दृश्य समाप्त। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि जीवन की हर घटना पहले से ईश्वर की योजना का हिस्सा है, वो कभी डरता नहीं, वो प्रवाह में बहता है। वो हर घटना में कहता है जो हो रहा है मेरे भले के लिए है। धीरे धीरे वो व्यक्ति साधक बन जाता है। फिर कोई विफलता उसे झटका नहीं देती, कोई हानि उसे निराश नहीं करती, क्योंकि वो जानता है कि ये केवल एक दृश्य है। ईश्वर कहानी के अंत को हमेशा सुंदर बनाते हैं। अगर अभी दृश्य सुंदर नहीं है तो कहानी अभी बाकी है। जब ये समझ भीतर उतर जाती है तो व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। फिर वो किसी पर दोष नहीं लगाता, क्योंकि वो जानता है कि हर कोई बस अपनी भूमिका निभा रहा है। जो व्यक्ति आपको रोक रहा है वो आपके भीतर की शक्ति को जगाने के लिए है। जो आपको ठुकरा रहा है वो आपको आत्मसम्मान सिखा रहा है। जो आपको छोड़ गया वो आपको अपने भीतर लौटना सिखा रहा है। ये सब ईश्वर की पटकथा है, और जब आप उसे स्वीकार कर लेते हैं तो आप उस लेखक के साथ चलने लगते हैं। फिर जीवन अचानक आसान हो जाता है, क्योंकि अब आप संघर्ष नहीं करते, आप प्रवाह में रहते हैं। हर सुबह आप कहते हैं प्रभु जो लिखा है वही उचित है। फिर चाहे कोई घटना आपकी पसंद की हो या ना हो, आप जानते हैं ये दृश्य भी कहानी को पूरा करेगा। यही सच्ची भक्ति है, जहां इंसान भगवान से अपनी इच्छा नहीं, उनकी इच्छा को स्वीकार करता है। और जब आत्मा ये स्वीकार कर लेती है तो वही क्षण उसका मोक्ष बन जाता है। अब अगर कभी जीवन में प्रश्न